ननद रानी बड़ी सियानी। कुछ दिन पहले रज्जो मायके आई हुई थी। भाइयों की एक ही बहन है रज्जो, इसलिए उसे भरपूर प्यार सम्मान तथा उसकी हर जिद को पूरा करते हैं घर वाले। माँ बाबूजी भी उस पर जान छिड़कते थे। इन सब चीजों को रज्जो ने गलत रूप से अपनाया हुआ था। उसे लगता था मायके की हर चीज पर उसका अधिकार है। वह भाइयों को जो भी बोलेगी भाई वह करेंगे। उसकी हर फरमाइश पूरी होगी। रज्जो के भाई की नई नई शादी हुई थी। इन सब सालों में रज्जू कितनी बार अपने मायके आ चुकी थी। उसकी भाभी भी समझ चुकी थी उसके ससुराल में ननद रानी का बड़ा ही बोलबाला है। रसोई की कोई भी चीज अचार हो या बरी, वह तो बिना बोले ही माँ के प्यार के रूप में उसे मिल जाता है। साथ में वह हर चीज मिलती है जो शौक से वह लोग खरीदते हैं, उसमें भी ननद रानी का भी हिस्सा रहता है। उदाहरण के तौर पे एक दिन रज्जो के भैया और भाभी मार्केट गए तो भाभी अपने लिए कुछ चीजें खरीदी, मेकअप का सामान, नेल पॉलिश इत्यादि। तो भैया ने कहा रज्जो के लिए भी कुछ ले लो। भाभी ने ननद रानी के लिए भी कुछ चीजें ले ली। भाभी ने जब रज्जू को सारा सामान दिखाया और रज्जू के लिए लाई चीजें जब रज्जू को दिखाई तो न जाने रज्जू का मुंह बन गया। वह बोल पड़ी, भाभी मुझे तो आपकी चीजें ज्यादा पसंद आ रही है। मैं वो नेल पेंट और क्लिप ले रही हूँ, आप यह वाला ले लें। सासू माँ और पतिदेव चुपचाप देखने लगे। कोई कुछ भी नहीं बोला। सभी रज्जू की आदतों से वाकिफ थे। उसकी भाभी मन मारकर चुप रह गई। भाभी अब से जो भी लाएं मेरे लिए अपनी तरह ही लाएं, मेरे लिए समझे ना। कहते हुए रज्जो एक छोटी हंसी हंसने लगी। भाभी समझ चुकी थी ननद रानी का स्वभाव। वह अब कहीं भी कुछ खरीदती तो ननद के लिए भी खरीद लेती थी, चाहे घर की जरूरी सामान हो या कपड़े या स्लीपर इत्यादि। भाई भाभी की शादी की सालगिरह थी। कुछ विशेष प्रोग्राम था नहीं, क्योंकि रज्जो घर की बेटी है इसलिए उसे बुलाया गया। रात को सभी होटल में एक साथ खाना खाने गए, फिर देर रात घर लौट कर सो गए। रज्जो के दिल में बार बार ख्याल आ रहे थे, भैया ने भाभी को क्या दिया, सिर्फ फूल का गुलदस्ता। रज्जो जब सुबह उठी तो भाई सब्जी के लिए बाजार जा चुका था। भाभी बाथरूम में नहा रही थी। इसी बीच रज्जू उनके कमरे में जाकर चारों तरफ नजर दौड़ाने लगी। ड्रेसिंग टेबल पर एक छोटा सा लाल रंग का बॉक्स था। उसमें सोने का झुमका था। रज्जू गुस्सा से तमतमा कर बाहर चली गई। जोर आवाज से माँ को बुलाने लगी, माँ माँ, देखो तेरा बेटा बहू कितने चालाक हैं, सबके सामने फूलों का गुलदस्ता छुप छुपा कर सोने के झुमके। तेरी बहू कितनी सियानी है, देखो हमसे छुपाया, हम सब क्या पराए हैं। और न जाने क्या क्या बोलकर माँ को उकसाने लगी। उसका कोई हिसाब नहीं। भाभी ननद को जोरों से की आवाज सुनकर जब दौड़ी आई तो सास ने बहू पर सारा गुस्सा उड़ेल दिया। तुमने मेरे बेटे को बदल दिया, वह तुम्हारे लिए गहने बनवाता है और हमें खबर तक नहीं होती। कल बाहर घूमने ले जाना, सबको बाहर खिलाना, सब कुछ ढोंग था। सबको अपनी खुशियों में शामिल करना अब कुछ ढोंग था। माँ, आप गलत समझ रही हैं। मुझे नहीं पता था इस गिफ्ट के बारे में। भाभी आप झूठ मत बोलो। मेरे भैया कभी भी हमसे कोई बात नहीं छिपाते। वह बेशक आपको सरप्राइज गिफ्ट देते, लेकिन हमसे नहीं छुपाते। भाभी समझ चुकी थी ननद रानी ने सारा बखेड़ा फैलाया है। माँ, मैं सुबह आप लोगों को दिखाने ही वाली थी। भाभी माँ के पास जाकर बोलने लगी। तभी रज्जो फिर से बोल पड़ी, हमें दिखाने से क्या, हम ले लेते। तभी भैया की आवाज गूंज पड़ी, हाँ मुझे डर यही था कि कहीं तुम मुझसे इसी तरह के झुमके की मांग न कर बैठो, क्योंकि मैं तुम्हारी भाभी को उसके विशेष अवसर पर ये झुमके देना चाहता था जो सिर्फ उसी के पास हो। सच कहूँ तो दो दो जोड़े मैं इस महंगाई के बाजार में करवा भी नहीं सकता। मैं बदला नहीं हूँ, सिर्फ एक और रिश्ता मेरे साथ जुड़ गया है। उसकी हर खुशी को ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हारी हर इच्छा आज भी पूरी करूंगा, लेकिन हर रिश्ते की अपनी जगह है, इसलिए अपनी भाभी को गलत बोलना बंद करो। मैंने इसे यह गिफ्ट आधी रात को दिया था, तभी उसने कहा था सुबह को दीदी माँ जी को दिखाना है। तब तक तो रज्जू ने पखेड़ा कर दिया। माँ ने स्थिति संभालते हुए कहा, बेटा हमसे गलतफहमी हो गई।
रज्जो गुस्सा से तमतमाते हुए अपने कमरे में चली गई। भाभी भी पीछे रज्जो के पास गई। दीदी, इनकी बातों का बुरा ना मानिए, इन्हें तो समझ ही नहीं कैसे बात करते हैं। रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। आपको अगर पसंद हो ये झुमके तो ले लीजिए। नहीं, मुझे यह झुमके नहीं चाहिए। यह भैया ने आपके लिए बनाया है, इस पर आपका अधिकार है। अब समय के साथ हर रिश्ता बदलता है, साथ में उसका महत्व भी। यह मैंने समझने में देर कर दी, गलती मेरी है। अच्छा अच्छा, बहुत हो चुका है इतनी बातें, मत कर। तुझे भाई दूज में इसी तरह के झुमके दिला दूंगा। नहीं भाई, सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार देना। अब से मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी कि आप लोगों से मेरा रिश्ता खराब हो। कहते हुए रज्जो अपनी भाभी से गले मिलने लगी, जिसे देखकर पास से में खड़ा भाई उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने भी तेरा दिल दुखने वाली कोई बात की हो तो माफ करना। दोस्तों, क्या ननद ने जो किया सही था? जब किसी की बेटी को अपने घर लाते हैं तो क्या उसका ध्यान रखना गलत है? हर रिश्ते का प्यार अपनी अपनी जगह होता है, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।